स्वागत है आपका नेम ड्रॉप चैनल पर। आज हम भीकाजी रुस्तम कामा के बारे में जानेंगे, जिन्हें लोग मैडम कामा के नाम से भी जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख हस्तियों में से एक थी। 22 अगस्त 1907 को उन्होंने भारत के ध्वज के शुरुआती स्वरूप को जर्मनी के स्टटगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में फहराया। यह ऐतिहासिक क्षण इसलिए भी खास था क्योंकि वह किसी विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय बनी। 24 सितंबर 1861 को बम्बई के एक पारसी परिवार में जन्मी भीकाजी कामा बचपन से ही सेवा और मदद की भावना से भरी हुई थी। 1896 में जब मुंबई में प्लेग फैला तब उन्होंने मरीजों की सेवा की। इसी दौरान वे खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई। स्वस्थ होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें आगे के इलाज और आराम के लिए यूरोप जाने की सलाह दी और वर्ष 1902 में वे लंदन पहुंच गई। वहीं से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाया। जर्मनी के सम्मेलन में उन्होंने भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की जोरदार अपील की और जो ध्वज उन्होंने वहां फहराया वही आगे चलकर हमारे तिरंगे की नींव बना। यह ऐतिहासिक ध्वज आज भी गुजरात के भावनगर में संरक्षित है। भीकाजी कामा केवल क्रांतिकारी ही नहीं थी, बल्कि अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए उन्होंने वंदे मातरम और तलवार जैसे अखबारों का सहारा लिया। उन्होंने साथ ही उन्हें भारतीय क्रांति की माता कहते थे, जबकि अंग्रेज उन्हें खतरनाक और कुख्यात क्रांतिकारी मानते थे। यूरोप में उन्होंने प्रभाव इतना था कि फ्रांसीसी अखबार ने उनकी तुलना जॉन ऑफ आर्क से की। उनका मानना था कि भारत की आज़ादी सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के साम्राज्यवाद को खत्म करने के लिए जरूरी है। उन्होंने जो झंडा तैयार किया उसमें भारत की विविधता और एकता की झलक थी। हरा रंग इस्लाम का प्रतीक था, पीला बौद्ध धर्म का और लाल रंग हिंदुत्व का प्रतीक था। बीच में देवनागरी लिपि में लिखा था वंदे मातरम।